Are you agree with me? Yes, sir. So you need to be you need to show me your energy that you are even interested. That somebody has entered in your class, a stranger person has entered in your class and sharing something new. Yes, I am trying to share something new and important. Yes, today is the world of YouTube for you. When we were in the college, there was no YouTube. There was no YouTube. And today you have got a jinn. Whatsoever you are asking to that YouTube, he answers you immediately. But when we were doing our graduation, there was no YouTube, and we had to search a lot through the books. For the each and every doubt and to query, we had to run behind the expert lecturers and the good teachers, guides, and the books. Then only we could get the possible right answers and the solutions. So nowadays it has become easy to you to get the right guidance. I'll write a small sentence here. So students, will you read it? What's it? Once again. Sunil sir, why don't you have a chair, please? So, better. So, be comfortable. Chair ले लो. This is one of the sentences which was my favorite. Is this mic working here? Hello? Hello? Are you all getting me? Yes, sir. As sir told us that requested me to speak in Hindi. ये मेरा फेवरेट सेंटेंस है. Small things bring success, but success is not a small thing. Yes, obviously I try to speak in Hindi as well. I know Marathi as well because I have got my all education in Maharashtra only, but I belong to MP. Sir knows me from my childhood. Small things. This sentence, if you are learning at least this sentence here, out of this period, I will be here only for 50 to 60 minutes here. और ये 50 से 60 मिनट में अगर आपने इस सेंटेंस को भी पढ़ लिया तो मैं समझूंगा कि आप मेरा ये जो लेक्चर है, वर्कशॉप है, ये सफिशिएंट हुआ. इसका मीनिंग में हम कहते हैं स्मॉल थिंग्स ब्रिंग सक्सेस, बट सक्सेस इज नॉट अ स्मॉल थिंग. मींस छोटी छोटी बातों से सफलता प्राप्त होती है, छोटी छोटी बातों से सफलता प्राप्त होती है, बट सफलता छोटी बात नहीं है. छोटी छोटी बातों से सफलता प्राप्त होती है, पर सफलता छोटी बात नहीं है. स्टूडेंट्स, हमें हर छोटी बात का ध्यान रखना पड़ेगा. सपोज व्हेन यू आर गेटिंग अ डायमंड, ओके, फर्स्टली इट इज अ रॉ डायमंड.
जब उसको खदान से निकाला जाता है तो सबसे पहले वो एक पत्थर के समान दिखता है, आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि ये डायमंड है। बट उसको जब तरह से जाता है 6 न्यूज से मशीन्स के बीच में, तब उसके एजेस को शार्पन किया जाता है और उसके बाद में वो डायमंड शाइन करता है। उसके कई सारे एजेस होते हैं। उसी तरह से हमारे पर्सनालिटी में हमें कई सारे एजेस को शार्पन करना पड़ता है। जस्ट लाइक मैंने लिखा, थोड़ा सा अच्छा लगा होगा किसी को कर्सिव राइटिंग, ये भी एक एज हो गया, योर राइटिंग। इंग्लिश में बोले किसी को इंग्लिश अच्छी लगी होगी, वो भी एक एज हो गया। आप किस तरीके से आपका एटीट्यूड है, आपका नजरिया क्या है, आप लोगों से किस नजरिए से बात करते हैं, वो भी एक आपका एज हो गया। ओके, आपका जो लैंग्वेज है, आप मराठी यूज कर रहे हैं, हिंदी यूज कर रहे हैं, इंग्लिश यूज कर रहे हैं, कितनी एक्यूरेसी के साथ में आप अपनी लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं, वो भी एक एज हो गया। ओके स्टूडेंट्स, आप कभी किसी इंसान को मिलते हैं तो होता क्या है कि यू गेट इम्प्रेस्ड और अनइम्प्रेस्ड, डिपेंड्स ऑन ऑल दीज स्मॉल थिंग्स। स्टूडेंट्स, इफ यू वांट टू गेट अ जॉब एनीवेयर, देन यू विल हैव टू फेस एन इंटरव्यू। आपको एक इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा। आप कहीं पर भी जाएंगे, आपको एक इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा जॉब लेने के लिए। स्टूडेंट, सिर्फ जॉब लेने के लिए इंटरव्यू हम फेस नहीं करते, पर आप जब कभी किसी इंसान से मिलते हैं, आपका एक इंटरव्यू होता है। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये भी एक इंटरव्यू है मेरा, हो सकता है आपका भी इंटरव्यू है। आप किसी दुकान पर जाते हैं तो दुकान वाला भी आपको जानता है। फर्स्ट टाइम अगर आप किसी से बात करते हैं तो वो भी आपका एक इंटरव्यू हो जाता है। वो आपको याद रखेगा और कभी नहीं भूलेगा, ये भी हो सकता है आपसे मिलकर। तो ये छोटी छोटी बातें आपको वैल्यू दिलाएंगी, विल मेक यू प्रेशियस। ये छोटी छोटी चीजें आपको कीमती बनाएंगी, बेशकीमती बनाएंगी। स्टूडेंट्स, एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताता हूँ। एक बड़ा तालाब था, तालाब के किनारे एक पेड़ था। पेड़ पर बहुत सारे बंदर थे। बंदर समझ रहे हैं? खेल रहे होते हैं तो उसी वक्त क्या होता है कि आसमान से आकाशवाणी होती है कि इसी वक्त में जो भी आप में से जो भी बंदर इसी वक्त जो तालाब में जंप लगाएगा, वो एक सुंदर राजकुमार में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बार बार नीचे तो और ठीक है, इसको एक सुंदर राजकुमार में कन्वर्ट हो जाएगा। सभी बंदर एक दूसरे को देखते हैं, उस आकाशवाणी को सुनकर बड़े खुश होते हैं, पर सभी एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं, क्या करे, जंप करे या न करे। तो उसी वक्त में उनमें से एक बूढ़ा बंदर था, वो उसी वक्त में जैसे ही सुनता है, तुरंत वो पानी में जंप लगाता है। पानी से जब बाहर निकलता है तो देखता है कि वो एक राजकुमार में कन्वर्ट हो चुका है, तब्दील हो चुका है। जब वो बाहर निकलता है, जब सब पानी से बाहर निकलता है तो सभी बंदरों को देखता है, जो पेड़ के ऊपर बैठे थे उनकी तरफ देखता है, तो सभी के सभी आश्चर्य से उसकी तरफ देखते हैं और वो भी उनकी तरफ देखकर बोलता है, आपने क्यों नहीं जंप लगाई? मैं तो राजकुमार बन गया, आपने जंप क्यों नहीं लगाई? देखो मैं कितना 16 साल का राजकुमार बन चुका हूँ और वाकई में ये जो आकाशवाणी है ये सच हो चुकी, आपने क्यों नहीं जंप लगाई? तो वो बोले, हम एक दूसरे के बारे में सोच रहे थे या फिर ये सोच रहे थे कि होंगे कि नहीं, वाकई में आकाशवाणी सच होगी कि नहीं, ऐसा कभी हुआ तो नहीं हुए तो ये सोचकर हमने जंप नहीं लगाई और वो उनका समय निकल गया। अभी दोबारा वो जंप लगाएंगे भी तो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वो पर्टिकुलर टाइमिंग था। तो उस बूढ़े बंदर में जो राजकुमार में कन्वर्ट हो चुका था, उस बंदर ने उनसे कहा, अरे मूर्खो, अगर आप इसमें जंप लगाते, ठीक है आपकी बात सही है कि राजकुमार नहीं बनते, अगर आप राजकुमार नहीं बनते थे पर एटलीस्ट आप बंदर तो रहते थे, बंदर तो रहे होते ना। नुकसान कहाँ था उसमें?
फायदा ही होता था आपका। होते तो राजकुमारी या फिर आप ऑलरेडी जैसे थे वैसे तो रहते ही थे। तो मेरा यही कहना है, स्टोरी शेयर करने के पीछे मेरा ये रीजन है स्टूडेंट्स, कि आप ये छोटी छोटी चीजों को तलाशना पकड़ना शुरू कर दीजिए। आप एक सुंदर राजकुमार में कन्वर्ट हो जाएंगे। यू विल बिकम मोर प्रेशियस। जैसा वो आप सोच रहे थे कि शायद हम राजकुमार बनेंगे या नहीं बनेंगे, पर आप एटलीस्ट वैसे ही जरूर रहेंगे जैसे अभी है। आपका कोई लॉस नहीं उसमें। जैसा अभी हम क्या होता है, हम आपस में बात करते हैं स्टूडेंट्स, होता क्या है कि आप, आई नो दैट यू आर ऑल हियर आफ्टर 12th स्टैंडर्ड। 12वीं के बाद है सभी, am I right? 10वीं तक सबने मराठी ये कंपलसरी सब्जेक्ट पढ़ा होगा। तो हमें वहां पर मराठी विषय था। मराठी विषय था, आपकी मदर टंग होगी मोस्ट ऑफ यू, आई थिंक have got the mother tongue as मराठी। कुछ एक होंगे जो हिंदी मदर टंग के होंगे। तो स्टूडेंट्स, मुझे ये बोलना है कि कई बच्चों को मैंने ऐसा पाया है, इवन आपके इंस्टीट्यूट में, मैंने भी इसके पहले कुछ आवर्स में रहा हूँ यहाँ पर, तो मैंने देखा कि और भी काफी कॉलेजेस में मेरे वर्कशॉप होते हैं, उसमें मैंने देखा कि वो जो बच्चे जो गांव से आते हैं तो उसी लैंग्वेज को बोलते रहते हैं। यस, उसमें भी एक मिठास है, जो आप अपने गांव की लैंग्वेज बोलते हैं उसमें भी एक मिठास है। पर स्टूडेंट्स, हम स्कूल में गए, हम कॉलेजेस में गए, 10 साल हमने मराठी सीखी, तो क्या हम झोपड़पट्टी की मराठी को कैरी ऑन करेंगे? कोशिश करना है स्टूडेंट्स आपको। जैसा अगर आप मराठी में मले बोलते हैं तो आप मले मत बोलिए, मला बोलिए, ठीक है? तो क्या होता है कि ये इवन आपने आज के डेट में अपने क्लासमेट्स में भी पाया होगा कि मले आपने बोलते ही सुना होगा, मराठी बोलने वालों में इफेक्ट है। तो क्या होता है कि आप उसको ठीक करने की कोशिश करिए, आप उस वर्ड को ठीक करने की कोशिश करिए, पर किसी को बताइए मत कि मैं उस वर्ड को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। कीप इट अ सीक्रेट। अपने वीकनेसेस को कभी शेयर मत करिए। अगर आप अपने वीकनेसेस को किसी के साथ में शेयर करेंगे तो हर इंसान आपका फायदा लेगा, ऐसा चाणक्य का कहना है। तो आप उस वर्ड को ठीक करने की कोशिश करिए, एक वर्ड को ठीक करिए, आप देख लीजिए कि आपका पूरा लैंग्वेज ठीक हो जाएगा, सिर्फ एक वर्ड को ठीक करने से। वो कैसे? सर एक वर्ड से तो लैंग्वेज बनती नहीं, सर एक वर्ड से तो लैंग्वेज बनती नहीं, बट देयर इज अ सेइंग इन इंग्लिश दैट जर्नी ऑफ माइल्स बिगिन्स विथ अ सिंगल स्टेप। मराठी मध्ये त्याला म्हणतात हजारो किलोमीटरच्या प्रवासाची सुरुवात एका पावलाने होते। मैंने देखा है नवरात्रि में यहाँ से कई लोग मोहाड़ी पैदल जाते हैं दर्शन के लिए, तुमसर से सुबह 4 बजे। क्या वो जंप लगाते हैं मोहाड़ी जाकर? एक कदम चलते हैं। उनमें पावर सिर्फ एक कदम चलने का दिया है, 2 कदम कोई भी नहीं चल सकता एक साथ। But that power of walking one step at a time can bring miracles in your life। वो एक कदम चलकर आप पूरी दुनिया का चक्कर लगा सकते हैं। कितना बड़ा पावर है, आप उसको नजरअंदाज मत करिए। आज आपने एक शब्द को क्लियर किया, किसी को मत बताइए, ठान लीजिए कि इस वर्ड को मैंने आज चेंज कर दिया तो चेंज कर दिया मैंने, इसके बाद मैं कभी भी उसको ऐसे ही कहूंगा। पर किसी को पता मत लगने दीजिए कि मैंने इस वर्ड के ऊपर काम किया है, ये मेरा अचीवमेंट है, और इसको मैं भूल कर भी कभी भी, भले ही मुझे एक भिखारी के साथ में अगर मुझे कम्युनिकेट करना पड़े या मुझे झगड़ा भी करना पड़े, तो मैं इस वर्ड को मला बोलूंगा। इस लेवल तक अगर आपने डिटर्मिनेशन के साथ में अगर आपने उसको चेंज किया तो फिर वो चेंज हो जाएगा। अगर आपने सिर्फ टेम्पररी चेंज किया तो वो चेंज नहीं हुआ, वो चेंज बिल्कुल भी नहीं हुआ। एक तो होगा टोटली या फिर बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है? जिसकी आप सबसे ज्यादा गुस्सा करते हैं, जो आपके प्राण लेने को तैयार है, ऐसे इंसान के साथ भी जब आप कम्युनिकेट करेंगे तो मले को मला ही बोलेंगे। इस हद तक अगर आपका डिटर्मिनेशन होगा तो आप देखेंगे कि आपका वो वर्ड श्योरली चेंज हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, मैं ये चाहता हूं आपने एक वर्ड अगर ठीक किया, आई एम डैम श्योर that you will jump on any other word। आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आप एक वर्ड को ठीक कर सकते हैं तो आप दूसरे वर्ड पर भी काम जरूर करेंगे। तो दूसरे वर्ड पर भी जब आप काम करने की शुरुआत करिए,
आप देखेंगे कि ये अच्छा वर्ड है, ये अच्छा वर्ड है। अगर मैं अच्छी लैंग्वेज बोल पा रहा हूँ तो मैंने कई सारे शब्दों पर काम किया है, कई सारे यू नो माय मदर इज इलिटरेट। मेरी माता पढ़ी लिखी नहीं है, हमारे गांव में कोई इंग्लिश में बात नहीं करता, पर मैंने उन पर काम किया एक एक वर्ड करके, बस हो गया। आप भी शब्दों पर काम करिए, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। You only because of your determination you can change everything. You can change your world at all. आप अपनी पूरी दुनिया को चेंज कर सकते हैं। ये छोटा सा पावर नहीं है, आप अभी से शुरू कर दीजिए। पर एक उसमें एक प्रिकॉशन की बात याद रखिए, अगर आपने लोगों को बताया कि आप अपनी लैंग्वेज पर काम कर रहे हैं तो फिर आपको कई सारे कमेंट्स का आपको जो है भुगतना पड़ेगा और लोग आपको डिमोटिवेट करेंगे। स्टूडेंट्स, जब कभी हम कुछ अमेजिंग काम करना चाहते हैं ओनली बिकॉज ऑफ आवर फ्रेंड सर्कल एंड आवर सराउंडिंग वंस, हमारे जो आसपास लोग जो होते हैं या फिर हमारे फ्रेंड सर्कल में जो लोग होते हैं उनके वजह से ही हम वो काम नहीं कर पाते या फिर हम असफलता को टच करते हैं। स्टूडेंट्स, दो दोस्त जंगल में घूमने गए थे। एक बड़ा लड़का था मेरे हाइट का और एक छोटा लड़का था 4th स्टैंडर्ड का। बड़ा लड़का वो एक गड्ढे में गिर जाता है। बड़ा लड़का गड्ढे में गिर जाने के बाद में वो ऊपर नहीं निकल सकता है, आधी कुआं खुद चुकी थी तो ऊपर निकलना मुश्किल था उसका। घने जंगल में वो कोई दूर दूर तक कोई इंसान भी नहीं था, तो वहां से निकले कैसा? शाम हो रही थी, अगर देर हो जाएगी तो जानवरों का खतरा था। तो वो छोटे लड़के ने थोड़ा आसपास घूमने के बाद में बेल की कुछ रस्सियां होती, बेल होती है ना, पेड़ों की बेल, उसको इकट्ठा किया और उसे नीचे डालकर उसको खींच लिया उसने। बड़े मुश्किल से खींचा, तकलीफ खूब हुई उसे। पर जब वो गांव में वापस आया तो गांव के लोगों को जब बताया कि छोटे से लड़के ने कि आपको छोटा लड़का कैसे खींच सकता है, ये कैसे पॉसिबल है, तो किसी ने यकीन नहीं किया। पर जब गांव के लोग चर्चा कर रहे थे, झूठ बोलते ऐसा हुआ है, घने जंगल से ऐसे कैसे कोई बच के आ सकता है, ऐसे मुसीबत में छोटा लड़का कैसे ऐसे मिरेकल कर सकता है, इट्स नॉट पॉसिबल। पर उनमें से एक बूढ़ा बुजुर्ग इंसान बोलता है कि ये जरूर सच बात है, क्योंकि वो लड़का उस बड़े ज्यादा वेट के लड़के को इसलिए खींच सका बाहर क्योंकि उसको ये बताने वाला कोई नहीं था कि तुम खुद खींच नहीं सकते उसे, क्योंकि उसको बताने वाला कोई नहीं था कि आप ये नहीं कर सकते। तो हमारा फ्रेंड सर्कल ही होता है जो हमें बोलता है कि ये बहुत इम्पॉसिबल है। वो शब्दों से नहीं कहेगा, पर आप देखेंगे कि उनमें तो क्वालिटी नहीं है, तो हम क्वालिटी रखकर क्या करेंगे? जब आप देखेंगे कि हमसे ब्रिलियंट जो स्टूडेंट्स है उनका लैंग्वेज अच्छा नहीं है, तो हम हमारी लैंग्वेज को इम्प्रूव करके क्या करेंगे? ऐसी सोच आपके भीतर आएगी। हमसे ब्रिलियंट लोग तो झोपड़पट्टी की मराठी बोलते हैं, तो हम हमारी लैंग्वेज को जो है पुनेरी मराठी में कन्वर्ट करके क्या फायदा हमारा? तब उतने ब्रिलियंट लोगों को आप पाते हैं ऐसा, ये आपको डिमोटिवेशन, अननोइंगली ही इज टॉकिंग विद यू। आप उनके साथ में रहते हैं तो अननोइंगली उनके जो वर्च्यूज होते हैं या फिर बैड क्वालिटीज होती है वो आपके अंदर जन्म कर जाती है। इसलिए बेटर टू बी अलोन देन इन बैड कंपनी। हमेशा ध्यान रखिए, अकेले रहिए पर बुरी संगत से दूर रहिए। इसी वजह से आपकी लैंग्वेज आज इंप्रूव नहीं हुई है, इसी वजह से आज आप स्पोकन इंग्लिश भी नहीं बोल पाते हैं, इसी वजह से आपकी हैंडराइटिंग्स भी जो है अच्छी नहीं है, इसी वजह से अगर आपके नोट्स को चेक किया जाए तो दे आर नॉट वेल मेंटेन्ड। जो सिस्टम है, जिस तरीके से आप लिखते हैं, जिस तरीके से आप बोलते हैं, जिस तरीके से आपके अंदर क्वालिटीज है, ये इसी एक वजह से है आपके भीतर में, जो इसी एक वजह के कारण इंप्रूव नहीं हो पाई है। क्योंकि आप हमारी एक हैबिट होती है कि हम अपने आप को हमेशा दूसरे के साथ में अननोइंगली कंपेयर करते रहते हैं, अनजाने में कंपेयर कर लेते हैं, पर हमें पता नहीं होता कि हम अपने आप को दूसरे के साथ में कंपेयर कर रहे हैं और सेटिस्फाइड फील कर रहे हैं। हम अपने आप को सेटिस्फाइड फील करते हैं, अनजाने में दूसरे के साथ में कंपेयर करते हैं। हमसे होशियार, हमसे अच्छे घरों के स्टूडेंट तो ऐसे रहते हैं, हम भी ऐसे ही रहेंगे, तो रुकेगा क्या? यानी
क्या उसमें इंप्रूवमेंट पॉसिबल है? क्योंकि उसने अनजाने में ये कंपैरिजन कर लिया। स्टूडेंट्स, अनजाने में हम बहुत बड़ी गलती कर चुके होते हैं कि हम हमेशा कंपेयर करते हैं, हमसे होशियार, हमसे अच्छे घरों की लड़कियां, अच्छे घर के लड़के ऐसी हरकत करते हैं तो हमें तो कोई काउंट ही नहीं करेगा। एंड वी स्टॉप इम्प्रूविंग एंड एट दैट पॉइंट आवर इम्प्रूवमेंट स्टॉप्स। स्टूडेंट्स, मैं जो आपको बात बोल रहा हूँ ये इंट्रोस्पेक्ट करने की चीजें हैं, आप जरूर इन पर काम करिए। अनजाने में मैंने अपने जीवन से जो सीखा है, प्रैक्टिकल चीजें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ उस रूप में बता रहा हूँ। आप भी YouTube में बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, मेरा कोई वीडियो बनाना इंटेंशन नहीं है, पर मेरा एक बिल्कुल बाय हार्ट इंटेंशन है कि आपको कुछ चेंजेस आपके लाइफ में, कुछ तो भी राइट चेंज आए, कुछ तो भी एक छोटा सा भी चेंज अगर आ जाए तो मेरा फिर बोलना सफल होगा। तो स्टूडेंट्स, मैं चाहता हूं कि यू नीड टू शाइन लाइक अ डायमंड। मैं चाहता हूं कि आपसे मिलकर जब कोई इंसान आपको मिलता है तो आपको हमेशा याद रखे, पूरी जिंदगी याद रखे, ये क्वालिटी आपके भीतर जो क्वालिटी है, दैट शुड मेक एनीबॉडी दैट ही शुड फील द थ्रिल। उसको करंट लग जाना चाहिए। कैसा? कि देखो भाई इसने कितनी क्वालिटी इसको संभाला है। ठीक है, ऐसी क्वालिटीज को आप संभालिए। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं, आपको कोई पर्टिकुलर 1 आवर 2 आवर देकर इनको प्रैक्टिस नहीं करनी है। ये चीजों को आपको संभालना है। ये संभालना कैसे होगा? ये संभालने के लिए मैं आपको सीक्रेट बताता हूँ। वो सीक्रेट है टू बी अवेयर। टू बी अवेयर, यू नीड टू बी मोर अवेयर। बादल सर चेयर है ना, लीजिए सर। हाँ, चेयर दे दीजिए सर। मैं वो सीक्रेट आपको देना चाहता हूँ। वो सीक्रेट ये है स्टूडेंट्स, दैट यू हैव टू प्रैक्टिस अवेयरनेस। आपको अवेयरनेस की प्रैक्टिस करनी है स्टूडेंट्स। जब छोटा बच्चा बाहर जाता है तो माँ बच्चे को बोलती है, साइकिल नया नया सीख रहा होता है तो माँ बच्चे को बोलती है कि बेटा प्लीज रेज योर हैंड। सर वो मतलब हम जब बाहर जाते हैं और हमारे पेरेंट्स हमें बोलते हैं कि ध्यान से जाना, वो मतलब वो हमारे मतलब हेल्थ को लेके बोलते हैं कि मतलब कुछ, लेकिन हमारे लिए वो मतलब हमको कुछ करना है उसके लिए रुकावट बन जाती है, क्योंकि हम वो चीज़ें डर डर के करते हैं। नहीं समझते तुला काय म्हणायचं? मतलब हमारे पेरेंट्स हमको बोलते हैं कि ध्यान से जाना, तो हमको मतलब कुछ अच्छी चीज़ें करनी है तो हम उसको मतलब कर नहीं पाते, डरते कि हमारे पेरेंट्स ने हमें ये बोला था। डर कर चीजों को नहीं करना है, ये आप बोलना चाहते हैं? मतलब हमें कुछ भी करना है तो ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं ये नहीं कर सकती या मुझ में ये करने की एबिलिटी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं सोचना चाहिए। स्टूडेंट्स, चीजों को ध्यान से करना, ये आपने पेरेंट्स से सुना होगा, बचपन से आपने कई बार सुना होगा, पर मैं कोशिश करता हूँ समय को बर्बाद न करते हुए। स्टूडेंट्स, देखा होगा आपने, मैंने कई बार देखा, एक एग्जांपल से समझाता हूँ मैं। स्टूडेंट्स, आपने 0 पावर का बल्ब देखा? 60 वैट्स का भी आपने बल्ब देखा? 60 वाट का, 40 वाट का, 100 वाट का भी बल्ब आता है। स्टूडेंट्स, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, 500 वाट का भी बल्ब आता है और 1000 वाट का भी बल्ब आता है और 10 वाट का भी बल्ब आता है। ओके, उसी तरह से आदमी भी अलग अलग पावर के रहते हैं। एक आदमी मैंने देखा पेड़ के नीचे ड्रिंक करके पड़ा है, 2 लड़कों ने उसको लात मार के आगे निकल गए, एक कुत्ता भी चाट के चला गया और उसको जंप मार के आगे चला गया, तो खबर ही नहीं कोई। कितने पावर का बल्ब हो गया? कलेक्टर आएंगे आपके ऑफिस में तो बादल सर और सुनील सर खड़े हो जाएंगे। कलेक्टर आपके कॉलेज में आए, सर के ऑफिस में आए
तो ये खड़े हो जाते हैं। किसी भी कॉलेज में अगर जाते हैं कलेक्टर, तो वहां के प्रिंसिपल खड़े होकर उनका स्वागत करेंगे। कितने पावर के बल्ब हो गए? कलेक्टर कितने पावर के बल्ब हो गए? जो ड्रिंक करके पेड़ के नीचे गिर जाए, ऐसी क्वालिटी क्या उसमें? वो इंसान कभी भी ड्रिंक करके पेड़ के नीचे पड़ा मिलेगा आपको? नहीं। क्योंकि उसका अवेयरनेस लेवल अलग है, क्योंकि उनका अवेयरनेस लेवल अलग है, क्योंकि उनका जागरूकता, पावर, उनका पावर किस चीज का? अवेयरनेस का। कितने होश में, कितने, हाउ मच अवेयर ही इज, वो कितने होश से भरा है। ओके, अगर किसी इंसान ने ड्रिंक कर लिया तो उसका पावर कम हो जाता है, उसका होश कम हो जाता है, उसकी बेहोशी आ जाती है। उसकी क्या आ जाती है? बेहोशी। तो होश का पावर होता है। किस चीज का पावर होता है? होश का। तो दैट विल कन्वर्ट अ मैन, दैट विल डिसाइड हिज लेवल ऑफ द अवेयरनेस। ओके, लेवल ऑफ द अवेयरनेस डिसाइड्स हाउ मच करंट इज फ्लोइंग इन दैट पर्टिकुलर पर्सन, हाउ अवेयर, and accordingly he will get the value, accordingly he will be valued in the society everywhere wheresoever he is going। जहां भी जाएगा उसके मुताबिक उसका वैल्यू होगा। It doesn't matter either he is qualified or unqualified। अगर वो अवेयर इंसान है तो उसका इंप्रेशन गिरेगा ही गिरेगा, वो क्वालिफाइड हो या ना हो। So स्टूडेंट्स, इसी हिसाब से आपको हर चीज में ध्यान रखना है। ध्यान मीन्स होश, ध्यान मीन्स आपको हर चीज होश में करनी है फ्रेंड्स। आज चाहे आप लिख रहे हैं, चाहे आप बोल रहे हैं, चाहे खा रहे हैं। एक लड़का, आपने कई पेपरों में आपने न्यूज सुना होगा कि लड़के को माता पिता ने केटीएम खरीद दी और वो दूसरे दिन वापस ही नहीं आया, सीधा ऊपर पहुंच चला गया। किस चीज, कौन सी चीज का उसमें कमी था? होश, अवेयरनेस। फ्रेंड्स, आप कितने पावर के इंसान हैं, या आपका अवेयरनेस लेवल डिसाइड करेगा स्टूडेंट्स। अगर आपको पता करना है कि ये इंसान किस तरीके, कैसा एटीट्यूड है इस इंसान का, तो जब आप देखेंगे कि वो अकेले में भिखारी से कैसे बात कर रहा है, वो उसका ओरिजिनल एटीट्यूड होता है। ओके, अगर उसमें अगर होश होगा तो जितना भी होश होगा वो ओरिजिनल होश का लेवल आपको उस वक्त चेक करना पड़ेगा। वो आपको पता लगेगा कि ये थ्रू लाइफ है इंसान बेसिकली कैसा है। अगर आप किसी के साथ में लॉन्ग टर्म तक अगर किसी को फ्रेंड बनाना चाहते हैं तो आपको ये बात पता लग जाएगी कि ये इंसान बेसिकली कैसा है, इसका एटीट्यूड कैसा है। और वही एटीट्यूड जो है उसके फैमिली मेंबर्स को मुश्किल में डालेगा या फिर कंफर्ट लेवल प्रोवाइड करेगा। अगर वो केयरिंग है तो वो थ्रू आउट लाइफ सबके साथ केयरिंग रहेगा। ओके, अगर नहीं तो फिर अकॉर्डिंगली he is going to damage his relatives and the friend circle etc and the society even। सोसाइटी को भी वो डैमेज करते रहेगा। तो डिपेंड करता है एटीट्यूड स्टूडेंट्स। मैं 2 मिनट का आपको मेडिटेशन का थोड़ा सा डेमो देता हूँ मैं आपको। स्टूडेंट्स, होश मेडिटेशन का मतलब होता है ध्यान। क्या होता है? ध्यान। वो ध्यान का मतलब क्या होता है? जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया। क्या? क्या? यस यस। तो मेडिटेशन का मतलब जो है स्टूडेंट्स होश होता है। क्या होता है? होश। आंख बंद करके ऐसे करके बैठना मेडिटेशन नहीं होता। As per my definition is concerned, to sit in this particular posture, closed eyes and this one hands posture, that is not meditation. Okay? तो आप होश को जगाए स्टूडेंट्स। That posture helps you to be more aware। ये पोस्चर में अगर आप बैठते हैं तो आपको हेल्प होती है कि आप ज्यादा होशपूर्ण हो जाए। ओके,
आपका जो पुराना जो चल रहा है बेहोशी, उसको एक ब्रेक लगे और आप दोबारा नए अवेयरनेस के साथ में रिस्टार्ट मारे। अगर कंप्यूटर बराबर काम नहीं करता तो उसको आप क्या करते हैं, रिस्टार्ट करते हैं। ओके, अगर हैंग हो रहा होगा तो शायद वो दोबारा स्मूथली चलने लग जाए, एक्सेट्रा, ऐसा हो सकता है। ओके, तो ये जो मेडिटेशन होता है ये क्या करता है, रिस्टार्ट देता है, आपके लाइफ को क्या देता है, रिस्टार्ट देता है। जो पुराना जो स्पीड, मोबाइल की स्पीड अगर कम है तो उसको स्विच ऑफ करके ऑन करते हैं। ओके, स्विच ऑन करते हैं, फिर वो फंक्शन दोबारा अच्छे से करने लगता है। तो ये जो मेडिटेशन होता है ये क्या करता है, आपके पूरे सिस्टम को बंद कर देता है, और जब उसको आप ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद में वो दोबारा स्मूथली वर्क करने लग जाता है। उससे क्या होता है कि आप कौन सी गलतियां कर रहे हैं, कौन से मिस्टेक्स है आपके भीतर, वो दोबारा नहीं होती। ओके, तो डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा मेडिटेशन कर रहे हैं। तो हमारा वो 10 डेज का वर्कशॉप होता है, 10 डेज डेली 1 आवर, तो उसमें मेडिटेशन ट्रेनिंग दिया देते हैं उसका, रोज 1 घंटा, ऐसे 10 दिन। ठीक है, तो 1-2 मिनट का हम लेंगे। आपको जैसे बैठे आप वहीं पर बैठे रहेंगे, बाय क्लॉक 2 मिनट्स का मैं आपका वर्कशॉप लूंगा। आप ऐसे उंगलियों को जोड़ लीजिए, जैसे भी है ऐसे रखिए, बस हो गया, वहीं पर बैठिए। ठीक है, मैं 10 तक काउंट करता हूँ। जब मैं 10 बोलूंगा, ज्यावेळेस मी 10 म्हणेन त्यावेळेस तुम्ही आप जे आहे की आपले डोळे या कि अपने पलकों को आप बंद करेंगे 10 की गिनती होने के बाद में। ओके, 1 से लेकर 10 तक के वक्त में आपको पलकों को बंद करेंगे, एकदम से बंद नहीं करेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 slowly you will close your eyes, not fastly. Okay, 9 10 2 मिनट का आपका टाइमिंग शुरू हो गया। स्टूडेंट्स आप सीधे बैठिए, पता करिए कि आप पीछे टिके ना हो, डेस्क में पीछे टिके ना हो, आगे भी झुके ना हो, लेफ्ट में भी झुके ना हो, राइट में भी झुके ना हो। सेंटर में है क्या पता करिए, आप बॉडी सेंटर में है क्या ये पता करिए। आंखें बंद, 30 सेकेंड्स हो गए। पंखे की आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है, सुनते रहिए। जो भी आवाज आ रही है सुनते रहिए, किसी का भी अपोज नहीं करना, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सुनते रहिए। मन में जो ख्याल आता है, कहाँ से टाइम पास हो रहा है यहाँ पर, ये ऐसा भी ख्याल आता है, वो भी देखिए। आपको ये भी ख्याल आएगा कि आपको वहाँ जाना है, इसके बाद स्कूल के बाद ये भी ख्याल आएगा कि हमारे साथ ये हुआ, वो हुआ, किसी ने बुरा किया आपके साथ, वो भी ख्याल आ सकता है। किसी की गुस्सा आएगी, आज मुझे ये कल टेस्ट है, उसकी तैयारी करना, ये करना है, वो करना है, सब ख्याल आएगा। सब देखो, सब होने दीजिए, जो भी हो रहा है होने दीजिए, डोंट स्टॉप एनीथिंग। उसी वक्त चेक करिए कि आप सेंटर में हैं क्या, ना आगे रहो ना पीछे रहो, ना लेफ्ट रहो ना राइट रहो, बिल्कुल सीधी रहने की बॉडी, हल्की, टेंशन खींचना भी नहीं स्पाइनल कॉर्ड को, बिल्कुल रिलैक्स। स्पाइनल कॉर्ड को न खींचे न ताने। और 1 मिनट इज ओवर। पंखे की आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है। अब मैं 45 सेकंड चुप रहूंगा, जो भी होता है सब कुछ सुनिए, बारीक से बारीक आवाज सुनिए, जो भी ख्याल आता है सब आने दीजिए।
सांस कैसे चल रही है वो भी देखिए। जब सांस लेते हैं तो पेट फूलता है, और जब हम सांस छोड़ते हैं, एक्सेल करते हैं, तो पेट भीतर जाता है, हल्का सा जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको सांस लेना है सांस छोड़ना है, तो ऑटोमेटिकली होना चाहिए, आपको उसको छेड़ना नहीं है। सांसों को नहीं आ रही है तो नहीं सही, बिल्कुल नहीं आ रही है सांस, कोई बात नहीं, बॉडी को जितनी आवश्यकता होती है उतनी बॉडी खुद ले लेगी। पर आपको न ज्यादा लेनी है न ज्यादा छोड़नी है, बिल्कुल छेड़ना नहीं सांसों को। जो भी ख्याल आता है आपको, अच्छा बुरा किसी के बारे में कुछ टेंशन है, स्कूल का, कॉलेज का, फैमिली का, सब चीजों को देखिए। किसी भी चीज को रोकना नहीं, किसी भी चीज को अपोज नहीं करना। मैं कुछ सेकंड्स के लिए चुप रहूंगा, सब चीजों को जितना भी हो रहा है ऑब्जर्व, अवेयरनेस के साथ में सभी चीजों को जानिए, सिर्फ जानना है। 20 सेकंड्स के लिए चुप रहूंगा, 2 मिनट खत्म हो जाएगा। बी दी विटनेस, विटनेस रहिए सबके, साक्षी रहिए क्या हो रहा है, कान क्या सुन रहे हैं, हवा कैसी लग रही है पंखे की, दरवाजे का खटखट आवाज आ रहा है, स्टूडेंट्स की चिल्ड्रन का आवाज आ रहा है, मेरी आवाज आ रही है, चिंताएं आ रही है, सब चीजों का विटनेस रहिए, फुल विटनेस। कोई भी चीज बेहोशी में चुप न जाए कि आप उसको नोट न कर पाए कि ये चीजें हो रही है एक साथ, बॉडी में पेन हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, एक साथ सांसें कैसी चल रही है, ये चेक करना है। ऊपर से आपके दोनों आंखों के बीच में जो हमारी बिंदी लगाने की जगह होती है उसे हम आज्ञा चक्र बोलते हैं, वहां पर क्या हो रहा है ये भी चेक करना है। एट ए टाइम सब चीजों को चेक करना है, सांसें चेक करना है, एक होता है मन, मन यानी विचार, विचारों को चेक करना है, एक होता है तन, तन यानी बॉडी, पूरी बॉडी में क्या हो रहा है एट अ टाइम, ठीक है। पूरे विचार कितने हजार तरह के विचार आते हैं उनको चेक करना है, सांसों को चेक करना है, आज्ञा चक्र में क्या हो रहा है, ये सभी चीजों को चेक करना है। इससे छोटा बच्चा जब आता है सबसे पहले कैसे सीखता है, फिर स्टेप वाइज आगे सीखते हो, ठीक है। साइकिल उसी तरीके से जो एक्सपर्ट होता है वो पीछे बैठ के भी इस तरह रहता है साइकिल। फिर एक होता है, वो मैंने सर्कस में ऐसा भी देखा कि एक साइकिल पर एक इंसान खड़ा हो गया और दोनों हाथ छोड़ दिए और वो साइकिल चला रहा है, इसका अवेयरनेस लेवल अच्छा है। इसी तरह से आपका अवेयरनेस लेवल अच्छा होगा, जितना ज़्यादा होगा आप एट ए टाइम इन सब चीज़ों को देख सकते हैं। अगर आपका अवेयरनेस लेवल नहीं है तो आप सिर्फ बॉडी को ही देख पाएंगे, विचारों को ही देख पाएंगे, सांसों को ही देख पाएंगे, आज्ञा चक्र को ही देख पाएंगे, एक ही चीज़ को। और अवेयरनेस लेवल रहा तो आप चारों चीज़ों को देख सकते हैं एक साथ। जैसा वो सर्कस का इंसान हाथ छोड़ के साइकिल पर खड़ा होता है, तो ये अवेयरनेस लेवल ही है जो आपको अचीव करनी है। से जितनी ज़्यादा होगी उतने आप चमकेंगे, उतने आप शाइन करेंगे, ओके। अवेयरनेस ऑफ एवरीथिंग, तो ये पोस्चर आपको हेल्प करता है कि आप ज़्यादा अवेयर हो जाए, ओके। स्टूडेंट्स, मैं 10 तक काउंट करूँगा और 10 तक काउंट करने के बाद में जब मैं 10 बोलूँगा तब आप अपनी आंखें खोलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7
8। अपने हाथों को नजदीक लाइए, दोनों हाथों को नजदीक लाइए धीरे से, उनको रब करिए, चेहरे पर लगाइए हल्का सा, आंखों पर लगाइए, आंखें बंद रखिए, 9 और अपनी आंखें जब खोलेंगे तो अपने हाथों की तरफ देख के आंखों को खोलेंगे। अपने हाथों को सामने रखिए, आंखों के सामने, और आपकी नजर सबसे पहले अपने हाथों की तरफ जाए। 10। ठीक है, और उस हाथों को और एक बार रब करके अपने चेहरे पर लगा सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, तो ये अभी हमने मोबाइल को स्विच ऑफ करके स्विच ऑन किया, मोबाइल को स्विच ऑफ करके स्विच ऑन किया। मोबाइल ज्यादा स्मूथली रन होना चाहिए, मोबाइल ज्यादा स्मूथली रन होना चाहिए हमारा। ठीक है, अगर आपका पीसी है तो हो सकता है कि आपका वायरस निकल जाए और वो प्रॉब्लम वहां से दूर हो जाए। स्टूडेंट्स, हमेशा एट ए टाइम देयर आर 2 थॉट्स इन योर माइंड। आपके मन में 2 विचार होते हैं, एक रॉन्ग और राइट, एक रॉन्ग और राइट। अगर आप अवेयर है तो आपको दोनों दिखेंगे, अगर आप अवेयर नहीं तो आपको एक ही रास्ता दिखेगा। अगर आप अवेयर नहीं है तो आपको एक ही रास्ता दिखेगा, और जिसको एक रास्ता दिखाई देता है वो सुसाइड करता है। तो समझ में नहीं आता, रास्ता एक ही नजर आता है, तो वो क्या करेगा? पर जो जितना ज्यादा अवेयर होगा उसको वहां पर 10 रास्ते नजर आएंगे। कितने? 10। थोड़े से अवेयर होंगे तो 2 रास्ते तो दिखाई देंगे, और ज्यादा अवेयर होंगे तो 3 रास्ते नजर आएंगे, और ज्यादा अवेयर होंगे तो आपको 10 रास्ते नजर आएंगे। यू विल बी एबल टू मेक द थिंग्स इजी। आप इतने सक्षम हो जाएंगे कि आप अपनी चीजों को आसान बना लेंगे। एवरीथिंग इज इजी। आप हर चीजों को आसान बनाएंगे अगर आप अवेयर हैं। इफ यू आर अवेयर, you will convert each and everything into an easy task. आप उसको एक easy task में convert कर देंगे। So that's why you need to be more aware. Students, आप अच्छे टीचर किनको बोलते हैं? जो हार्ड टॉपिक्स को easy फॉर्म में आपके सामने रखते हैं। हमारे ब्रेन का एक हैबिट होता है, हमारे ब्रेन का हैबिट होता है कि सिर्फ वो easy चीजों को याद रखता है। कैसी चीजों को याद रखता है? He reminds only easier things. Okay? He reminds only easier things. If you want to remember, if you want to learn anything permanently, then you need to get that particular harder things into the easier form. Okay? If you are learning anything into the easy form, then it's simply impossible for you to forget that. अगर आपको आपके सामने किसी चीज को आसान फॉर्म में अगर रख दी जाए तो आप उस चीज को कभी नहीं भूल पाते, आपको उसको याद नहीं रखना होता, आपको उसको याद नहीं रखना होता। स्टूडेंट्स, आप कई सारी चीजों को याद रखते हैं, क्यों रखते हैं? क्योंकि वो आपको इजी फॉर्म में आपके सामने रखी नहीं गई है, वो चीज आपको समझ में नहीं आई है। स्टूडेंट्स, समझना है क्या होता है कि किसी चीज का आपके सामने इजी फॉर्म में रखा जाना। ओके, अच्छे टीचर क्या करते हैं कि उस चीज को आपके सामने इजी फॉर्म में रख देते हैं। इजी फॉर्म में रख देते हैं तो वो चीजें आपको समझ में आ जाती है, आप उसको कभी भूल नहीं सकते, आपको उसको लर्न नहीं करना होता, आपको उसको याद नहीं करना होता। स्टूडेंट्स, जितने भी टॉपिक्स, जितने भी डेफिनेशंस, थ्योरीज या प्रूफ्स जितने भी अवेलेबल है इन योर स्टडीज, अगर आप चाहते हैं कि वो आप कभी न भूले, आपको उनको रिवाइज करने की आवश्यकता ना हो, आपको उनको लर्न करने की आवश्यकता ना हो, तो योर ड्यूटी इज दैट टू पुट दैट पर्टिकुलर प्रूफ, थ्योरम और द क्वेश्चन आंसर into the easiest possible form in front of you, then I am damn sure that you are not going to forget it throughout life. आप पूरे लाइफ में उसको कभी भूलेंगे नहीं, आपको याद नहीं रखना है उसको। कोई लेटेस्ट सॉन्ग आता है, उसको आप सुन लेते हैं, एंजॉय कर लेते हैं, आपको याद हो जाता है, आपको याद आपने याद किया, उसको समय दे के 10 मिनट मुझे याद करना है, ब्रेन ने याद रखा उसको पर, एंड यू आर नॉट गोइंग टू फॉरगेट दैट, क्योंकि आपने उसको एंजॉय किया। और इंसान एंजॉय उसी चीज को करता है
जो उसके लिए इजी फॉर्म में होती है, एंजॉयबल फॉर्म होता है। और जो इजी होता है इंसान उसको एंजॉय करता है। अगर आपने ब्रेन को बोला कि इसको याद रखो, मैं एग्जाम में भूलना नहीं चाहिए, मुझे याद आना ही चाहिए, उसको 100 बार रटिए आप एग्जाम में वही चीज भूलेंगे। आपका ब्रेन आपसे पंगा लेगा, देखो मैं एग्जाम में बताता हूँ तुझे, वही चीज भूलेंगे आप जिसको आपने 1000 दफे याद किए। यू नीड टू मेक योर ब्रेन योर फ्रेंड। वो क्या चाहता है वो समझना। आप उसके दोस्त बनिए, उसको तकलीफ मत दीजिए। वो चाहता है कि सिर्फ इजी चीजों को याद रखना चाहता है, कोई हार्ड चीजों को याद रखना नहीं चाहता। उसमें कैपेसिटी नहीं हार्ड चीजों को याद रखने की, और आप उसको जबरदस्ती काम करा रहे हो। उसको कलर पेन्स का यूज करिए, सिस्टमेटिकली रखिए, स्टिकर्स लगाइए, कुछ रखिए, उसको इजी फॉर्म में बताइए। इजी फॉर्म में बताया आपने, उसको समझा के बताओ उसको, ये ऐसा नहीं ऐसा है, टुकड़े करिए, छोटे छोटे टुकड़े करिए, बड़े और समझाइए उसको, एक एक डेफिनेशन को क्लियर करिए उसको। स्टडी करना यानी क्या होता है कि किसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, अच्छे से समझना। मुझे नहीं समझा, आपको क्या बोलना है, मुझे नहीं समझा, मैं उसको और समझना चाहता हूँ। आई वांट टू अंडरस्टैंड, आई वांट टू लर्न दैट थिंग इनटू मोर डिटेल्स। मैं उसको ज्यादा डिटेल्स में पढ़ना चाहता हूँ। आप ये बोलते नहीं। हमारा क्या होता है कि जब हम कॉलेज पढ़ रहे होते, सर ने पूछा, सर स्टूडेंट्स हैव गॉट इट, आप बोलते हैं आपको समझ में आया, तो आप क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यस सर। तो क्या होता है कि ये यस सर बहुत डेंजरस है। सभी ने यस सर बोला तो बोल देंगे, हम भी बोलेंगे। डोंट बी द पार्ट ऑफ क्राउड। ठीक है स्टूडेंट्स, मत बोलिए यस सर, लेट देम स्पीक, लेट देम से यस सर। पूरी क्लास को बोलने दीजिए, पर आप मत बोलिए। अपने आप से बेईमानी मत करिए। ओके, ये सब बोलने से आपके लाइफ आप पीछे हो जाते हैं। आप बोलिए, सर को बताइए, सर नम्रता से बताइए, आप सर मुझे नहीं समझ में आ रही चीज़ों को, मैं समझना चाहती हूँ सर, वो चीज़ में वीक हूँ। आप उनको बताइए। अगर IAS के इंटरव्यू में अगर पूछा जाता है, आपने कई सारे इंटरव्यूज को आपने यूट्यूब में देखा होगा आपने, कि क्या होता है जब उस IAS कैंडिडेट को इंटरव्यू में पूछा जाता है कि यह क्वेश्चन बताइए, इसका आंसर बताइए मुझे, कि हार्ट में कितने चेम्बर्स होते हैं, तो वो इंटरव्यूअर बोलता है, क्या बोलता है कि मुझे नहीं मालूम, आई डोंट नो। तो ये उसकी कमी नहीं हुई, वीकनेस नहीं, वो उसका ट्रूथ बोलने की हिम्मत, ही इज शोइंग हिज क्वालिटीज। वो अपनी क्वालिटीज को सामने रखा है कि मुझे नहीं आता तो मैंने एक्सेप्ट किया। ये उसकी क्वालिटी हुई, ये उसकी कमजोरी नहीं हुई। दैट इज नॉट हिज वीकनेस। ओके, जो नहीं आता नहीं आता। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है एक्सेप्टिंग योरसेल्फ टोटली। स्टूडेंट्स, आई हैव थ्रू आउट माय ऑब्जर्वेशंस ऑफ द लाइफ, मैंने जीवन के जो मैंने ऑब्जर्वेशन किए उसमें से मैंने अपना एक डेफिनेशन बनाया। कॉन्फिडेंस क्या चीज़ है, कौन सी चिड़िया का नाम है कॉन्फिडेंस। स्टूडेंट्स, कॉन्फिडेंस का मतलब है कि एक्सेप्ट करना, अपने आप को एक्सेप्ट करना जैसे हम हैं, ट्रू सेंस में जैसे हम हैं उसको एक्सेप्ट करना, वो कॉन्फिडेंस है। अगर आपने स्टूडेंट्स ऐसा मान लिया जो आप नहीं है, अगर आपने मान लिया तो आप डरे डरे रहेंगे, आप में कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा। जो चीज़ आप है ही नहीं, अगर आपने मान लिया कि मैं वो हूँ और वो आपने शो करने की कोशिश की, जो हम अक्सर दिन रात 24 घंटे करते रहते हैं, जो चीज़ हम है ही नहीं उसको हम एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, वो हम मुखड़ा पहन के घूम रहे होते हैं कि हम ये है, हम ये है, और वो है ही नहीं। Students, nobody can be a master in almost all the things. कोई भी इंसान सभी चीजों में मास्टर नहीं हो सकता। ठीक है, आप वैसे हैं, आप वैसे, वो वैसा, वो वैसा। नेचर हैज मेड हिम लाइक दैट। नेचर ने उसको वैसे बनाया। आप जैसे, आपके जैसा दूसरा कोई नहीं। इसी तरह से nobody can be like you. ओके, तो आपको क्या होना है कि अपने आप को एक्सेप्ट करना जैसे आप हैं। आपको किसी के साथ में कंपेयर नहीं करना है।
अगर ये फूल का पेड़ गुलाब से अपने आप को कंपेयर करेगा वो, तो पॉसिबल है क्या? नहीं। ये है, कौन सा फूल है? हाँ? चंपा। चंपा अगर गुलाब से कंपेयर करता है अपने आप को, तो ये खुश रहेगा कभी? नहीं। कई और सुंदर फूल है, पर इसकी अपनी खूबसूरती है, इसकी अपनी खुद की खूबसूरती है। इसी तरह से आप जैसे हैं वैसे ही सबसे दी बेस्ट है। अगर आप चाहते हैं कि आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा गिरे, तो बाय हार्ट में ये चीज आपको कहना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, कि आप जो ओरिजिनल में है उसका ही इंप्रेशन दी बेस्ट गिरेगा, दी बेस्ट गिरेगा, दी बेस्ट गिरेगा। 3 टाइम्स रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स में। अगर आप अमिताभ बच्चन की मिमिक्री करेंगे या फिर किसी एक्ट्रेस की मिमिक्री करेंगे, उसके जैसे रहने की कोशिश करेंगे, तो वो आप नहीं है, उसका इंप्रेशन नहीं गिरेगा कभी। स्टूडेंट्स, आप जो भी है जैसे भी है उसको ट्रू सेंस में एक्सेप्ट करिए। देखिए आपका कॉन्फिडेंस वहां से डेवलप होना शुरू होगा। और जो नहीं आता आपको स्टूडेंट्स, उसको एक्सेप्ट करिए। आप चिल्ला के किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है आपको कि मुझे ये चीजें नहीं आती या फिर ये चीजें मैं नहीं हूँ। ये चीजों को आप अपने आप में एक्सेप्ट करिए। आपके भीतर एक कॉन्फिडेंस आएगा। जब आप कदम रखेंगे तो आपके भीतर एक कॉन्फिडेंस आएगा स्टूडेंट्स। आप कभी भी अगर आप टेंशन फ्री रहना चाहते हैं, तो मेरा सजेशन है कि आप कभी भी दूसरे जैसा बनने की कोशिश मत करिए। आप जो है वैसे ही रहिए और चीजों को इम्प्रूव करिए। द जर्नी ऑफ माइल्स बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप। ओके, होगा इससे मिरेकल होगा, ऐसा कभी नहीं होता। सब चीजें अपने आसपास ही होती है, हम उनको वैल्यू नहीं करते। एक बहुत अच्छा टी पॉट का सेट लेके आए मेरे पिताजी। प्रैक्टिकल बात बता दूं, चीनी मिट्टी का बहुत ही कॉस्टली सेट था। मेरी माँ ने सोचा कि कोई बहुत अच्छा गेस्ट आएगा तो हम उसको इस टी शर्ट जो सेट है उसमें हम सर्व करेंगे। मैं पहली में था तब की बात है, वो 10वीं पहुंच गया उसका एक कप टूट गया। हमने चुपके से उसको, छोटे छोटे अच्छे थे, हमने उसको खेल खेल चुरा लिया, वो गलती से टूट भी गया। बाकी 5 बचे ही थे। समय चलता गया, मेरा ग्रेजुएशन हो गया, वो टी शर्ट जैसा का वैसा शोकेस में रहा और एक दिन वो पूरा ही टूट गया। ठीक है, पर ऐसा कभी कोई इंसान नहीं आया इन 15 सालों में जिनके बारे में मेरी माँ को लगे कि मैं इस टी शर्ट में उसे सर्व करूं। इतना इम्पोर्टेंट कोई बंदा आए, ऐसा कभी नहीं हुआ 15 साल में। तो स्टूडेंट्स क्या होता है, कोई भगवान कभी उतर के नहीं आता। तो जो है दी बेस्ट उसके लिए यूज करो। यूज वॉट एवर यू आर हैविंग राइट टुडे, आज उसका यूज करिए। ये सेंटेंस मिरेकल लेके आएगा आपके भीतर। हर चीजों को, छोटी छोटी चीजों को वैल्यू दीजिए। जर्नी ऑफ माइल्स बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप। ओके स्टूडेंट्स, एक सिंगल स्टेप की वैल्यू को समझिए, स्मॉल थिंग की वैल्यू को समझिए। स्टूडेंट्स, ये चीज आपके लाइफ को टर्न करेगी। जहाँ है वहाँ से अपने आप को एक्सेप्ट करिए, सच्चाई को एक्सेप्ट करिए और हिम्मत से आगे बढ़िए। छोटे छोटे चेंजेस को शुरू कर, एकदम से ड्रामेटिक चेंजेस के पीछे मत भागिए, वो कभी पॉसिबल नहीं होता। प्रैक्टिकली कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप कई सारी चीज़ों को सीखिए और प्रैक्टिस करिए। जो मैंने मेडिटेशन के बारे में बताया उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हैं। 10-15 मिनट बैठिए आप अपने घर में, सुबह मॉर्निंग में अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करिए। ठीक है, अपने सिस्टम के वायरसेस को भगाइए, थोड़ा सा एक्सरसाइज करिए।
ओके स्टूडेंट्स, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते होंगे, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं 10 मिनट का, तो आपका एफिशिएंसी डबल हो जाता है। कितना हो जाता है? आप 2 दिनों में जितना स्टडी कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, वो 1 दिन में कर लेंगे। कितना? तो डॉक्टर के पास में जाके जो आपकी फीस जमा होगी, या फिर आपको चीजें समझेंगी नहीं, टेंशन में रहेंगे, सिस्टम आपका जो है बीमार गिरेगा, वो सब चीजें बच जाएंगी। यू विल बी मोर एफिशिएंट। 10 मिनट देने से हमारे 24 आवर्स के 48 आवर्स में कन्वर्ट होते हैं। तो 10 मिनट देना जो है, ये सौदा अच्छा है क्या गलत है? तो 10 मिनट आपको जो भी आसन नजर आए, जो भी लगता है करिए, हाथ पर रहेगी। मॉर्निंग में जितने भी बजे आप उठते हैं, ठीक है, 8 बजे उठते हैं, 12 बजे उठते हैं, कोई 1 बजे उठता है दिन में, ठीक है, कोई 4 बजे उठता है सुबह। आजकल तो समझ में नहीं आता कौन कितने बजे उठता है। स्टूडेंट्स, पर 10 मिनट जरूर आप हाथ पाँव को हिलाइए। छोटी सी डायरी है, इसमें मुझे आज क्या करना है लिखा है, एक ही काम लिखता हूँ। कितना? जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट होता है वो एक काम लिखता हूँ, उस काम को जरूर करता हूँ। छोटा सा होता है, क्योंकि मैं कोई बड़ी बातें करता नहीं, छोटी छोटी चीजों को करता हूँ। आई बिलीव इन स्मॉल थिंग्स। एक छोटा काम मुझे करना है जो आज इम्पोर्टेंट है, उसको जरूर लिखता हूँ, उसको मैं करता हूँ। हम सुबह उठते हैं, भागना शुरू करते हैं, कहाँ जा रहे हैं हमें मालूम नहीं होता। हम कहाँ जा रहे हैं हमें मालूम नहीं होता। एक डायरी लीजिए, थोड़ी कॉस्टली डायरी लेंगे आप, 300 400 की डायरी लीजिए। 100 की मिलती हो तो उनसे बोले 200 की दो हमको। क्योंकि अगर आपने नोटबुक बनाया, नोटबुक पे अगर आपने लिखने की कोशिश की, तो आप उस नोटबुक में कुछ भी लिखेंगे आप, और फिलअप होने के बाद में आप उसको फेंक देंगे। और डायरी होगी तो आपका कोई भी सेंटेंस उसमें नहीं लिखेंगे। और डायरी में लिखने से पहले आप सोचेंगे क्या ये सेंटेंस वाकई में प्रेशियस है। अगर वो सस्ती डायरी हुई तो कोई भी सेंटेंस आप उसमें छाप देंगे। अगर वो डायरी कॉस्टली है तो वो कोई भी सेंटेंस उसमें नहीं छापेंगे। आप जो सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, हेलो, जो सेंटेंसेस इंपॉर्टेंट है उन्हीं सेंटेंसेस को उसमें आप छापेंगे, लिखेंगे, हेलो। तो आपको डायरी कॉस्टली लेनी है, हेलो, कॉस्टली डायरी लेनी है आपको। वो डायरी में सेंटेंसेस लिखने स्टूडेंट्स, वो डायरी आप किसी को नहीं दिखाइए। आपको अगर कोई सॉन्ग लिखना है तो सॉन्ग लिख सकते हैं, उसमें कोई जोक लिखना है जोक लिख सकते हैं, कोई डिज़ाइन बनानी है वो डिज़ाइन, किसी टीचर का कार्टून बनाना है वो बना सकते हैं उसमें आप। बट मेक इट योर पर्सनल डायरी, ओके। पर अगर कोई एक किसी लाइफ चेंजिंग अगर कोई सेंटेंस अगर आपको लिखना है तो वो उस सेंटेंस में जरूर, उस डायरी में जरूर लिखिए लाइफ चेंजिंग सेंटेंस। कभी कभी क्या होता है कि आप बहुत डिप्रेस होते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या होता है कि वो सेंटेंस हमें एनर्जी से फुलफिल कर देता है, वो सेंटेंस हमें संभाल लेता है, वो सेंटेंस हमें नई डायरेक्शन देता है हमारे लाइफ को, और हम दोबारा रिफ्रेश होके नया रिस्टार्ट ले लेते हैं। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, हम कई दफ़ा हमारी लाइफ में फ्रस्ट्रेट होते हैं, पर वो डायरी अगर फिलअप हो भी गई तो आई एम डैम श्योर दैट यू आर नॉट गोइंग टू थ्रो इट एनीवेयर। उस डायरी को आप कोई फेंकेंगे नहीं कभी, उसमें भले ही आपने कितना भी कचरा क्रॉस करके रखा होगा, उस डायरी का कोई फेंकने वाला नहीं, क्योंकि उसमें एक कोई ऐसा सेंटेंस होता है जो आपको दोबारा जिंदा कर सकता है। स्टूडेंट्स, ऐसी डायरी आप में से कितने लोगों के पास है? मैं ऐसी, विल यू टेल मी हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉट सच डायरी? बादल सर, और आप में से योर नेम प्लीज स्टैंड अप। सौंदर्य सरनेम तिवारी। सौंदर्य, what benefit you feel is that of that maintaining the diary? सर, जो भी पूरे दिन भर में मैं करती हूँ या फिर इवनिंग में जो भी मेरा रूटीन चलता है उसमें जो भी चीज़, उसका बेनिफिट क्या हुआ?
उससे मेरी जो मिस्टेक्स होती थी, मैंने जहाँ पर कुछ पर्सन से जो मिली या फिर जो भी मैंने पूरे दिन भर में मिस्टेक की, वो बाद में मैं जब रात को लिखती हूँ तो वो मेरे को क्लियर होती है। वेरी गुड सौंदर्य sit down. क्या नोट किया आपने, बताइए। सौंदर्य के क्या होता है, क्लियर होती है, और मिस्टेक्स क्लियर नहीं हुई तो क्या होगा, वो मिस्टेक है तो आप फिर रिपीट करेंगे उसको। वेरी गुड, मिस्टेक है तो आप रिपीट करेंगे। व्हाट्स योर नेम, सलोनी। अगर मिस्टेक है तो आप रिपीट करेंगे, बार बार एक्सीडेंट करते रहेंगे। अगर आपने एक्सीडेंट करना अगर ठीक नहीं किया, मिस्टेक आपने ठीक से गाड़ी चलाना, होश से गाड़ी चलाना सीखा नहीं, तो बार बार ठोकते रहेंगे और कई गाड़ियां बदल जाएंगी आपकी। ठीक है, हाथ पाँव आपके साथ फ्रैक्चर रहेंगे और कई रॉड लगे रहेंगे, हाथ में एक रॉड, पाँव में एक रॉड। ठीक है, हो सकता है प्रेजेंट भी ना हो धरती पर। ठीक है, अगर मिस्टेक को ठीक नहीं करे तो। ठीक है, और वही तकलीफों में आप बार बार गिरेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि आपके साथ में प्रॉब्लम्स ही नहीं आएंगी, आपके साथ में प्रॉब्लम्स ही नहीं आएंगी, एंड यू विल थिंक दैट डे बाय डे द पीपल हैव स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग यू मोर। आप देखेंगे कि लोग आपको इतना अप्रिशिएट करने लग गए कि पूछिए मत। ठीक है, आप लोगों को ज़्यादा वैल्यू देंगे तो आपको 10 गुना ज़्यादा वैल्यू मिलेगी। ये सभी मिस्टेक्स होती है स्टूडेंट्स। आपके साथ में बहुत सारी दुर्घटनाएं होती है, आप ज़्यादा परेशान रहते हैं, वो सभी परेशानी आपकी दूर हो जाएगी स्टूडेंट्स। ये डायरी मेंटेन करने से आप अपने आप को ठीक करिए और एक्सेप्ट करिए। स्टूडेंट्स, मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मैंने अब तक पूरी क्लास में पूरे 1 घंटे में कोई भी इम्प्रैक्टिकल चीज़ों को मैंने नहीं बताया। जो मैंने अपने लाइफ में देखी है वही चीज़ों को मैंने आपको बताया है। और एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, टू बी मोर हैप्पी। इस सेंटेंस को पढ़िए। Once again. So students, ये सर्कल है, यहाँ सौंदर्य है, सुहानी, ये नहीं शिवानी, ये सुहानी, सलोनी, यो हाँ प्राची, यो सभी यहाँ पर है, सभी आ गए यहाँ पर। राउंड रोड है, एक रोड है, राउंड शेप का रोड है, साइकिल रेस है, साइकिल रेस चल रही है। प्राची की साइकिल यहाँ है, प्राची की साइकिल यहाँ है, रेस नहीं चल रही। ये सभी के सभी साइकिल चला रहे राउंड शेप में, पर जा रहे हैं इस डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में। ओके, तो प्राची फर्स्ट नंबर में है, कौन से नंबर पर है? आप यहाँ चाहे तो कौन से नंबर पर आप? हाँ, आप बताइए। यहाँ पर आपकी साइकिल है, राउंड सर्कल है, कोई रेस नहीं है। हाँ, कौन से नंबर पर है? पहले नंबर पर। कैसे? घूम रहे हैं, रेस नहीं है, इसलिए आप पहले नंबर पर है। इनको किसी ने बताया कि ये पहले नंबर पर है? आपके हिसाब से कौन से नंबर पर है? हाँ, कौन से नंबर पर है? राउंड रोड है, सभी साइकिल से चल रहे हैं, आप लोग सभी है। प्राची की साइकिल यहाँ पर है, तो कौन से नंबर पर है प्राची, बताइए।
नंबर नहीं दिए, कौन से भी नंबर पे हो सकता है। सांगा तुम्ही सांगा. हाँ वो राउंड सर्कल पे है ना, तो मतलब जब प्राची साइकिल चला रही है तो वो मतलब नंबर पे नहीं आएगा, वो सेम ही सबका नंबर सेम होगा. सिट डाउन. आप बताइए मुझे प्राची कौन से नंबर पर? अपना आंसर दीजिए. आई वांट योर आंसर. सर्कल ग्राउंड है, सर्कल ग्राउंड में जो एक ही पार्क होता है, एक ही पार्क में वो साइकिल चला रहे थे, ये कोई भी नंबर पे हो सकता है, कोई भी नंबर पर हो सकता है. हो सकती है। योर नेम? अनुराग अनुराग. आप बताइए प्राची कौन सा नंबर? हाँ कौन डिसाइड करेगा फर्स्ट नंबर का? हाँ सर्कल में है. सिट डाउन, सिट डाउन. सो स्टूडेंट्स, आपने क्या बोला? अपने आंसर को रिपीट करिए प्लीज. मैंने बोला कि प्राची साइकिल चला रही है और राउंड सर्कल पे है ना, तो मतलब वो किसी मतलब सेम भी नहीं बोल सकते उसको, और वो फर्स्ट में भी नहीं बोल सकते ना, मतलब आप बताइए आपने क्या बोला था? वो कोई भी नंबर पे नहीं है, वो सर्कल में घूम रही ना, अगर स्ट्रेट लाइन में होती तो हम वो नंबर दे सकते थे उसको, लेकिन वो सर्कल में तो हम नहीं बता सकते ना कौन से नंबर. सभी सेम है. सेम नहीं बोल सकते. हाँ सेम नहीं हो सकते. मतलब हम नंबर डिसाइड नहीं कर सकते कि वो एक्चुअली कौन से नंबर पे. स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्राची के पास में 1 लाख रुपीज है. कितने रुपीज है? प्राची के पास. और यहाँ पर दूसरा एक इंसान है टीना. टीना के पास में 1 CR रुपीज है. कितना? 1 CR रुपीज है टीना के पास में. यहाँ पर है 10 CR है. यहाँ पर है 10,000. ठीक है, 10,000 रुपीज है इसके पास. ठीक है, तो यहाँ पर है 100 CR. यहाँ पर है 1000 CR. ठीक है स्टूडेंट्स, एक सेंटेंस में बोलना चाहता हूँ स्टूडेंट्स कि पैसा जो है, कई लोग पैसे की रेस में दौड़ते हैं. ये अपने स्टूडेंट्स लाइफ से सूट नहीं होता, पर इसमें इसके थ्रू मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ. हो सकता है ये चीज़ आपको जल्दी समझ में आ जाए. स्टूडेंट्स, ये रेस है. ये इंसान अगर चाहे, प्राची अगर चाहे तो ये सामने वाले को देख के बोल सकती है कि मैं फर्स्ट हूँ या फिर इसके पीछे हूँ. ये बोल सकती है कि मैं इसके पीछे हूँ, और पीछे वाले को देख के ये सोच सकती है कि मैं इसके आगे हूँ. प्राची अगर आगे वाले को देखती है तो सोच सकती है कि मैं इसके पीछे हूँ, और पीछे वाले को देखते हैं तो ये सोचेगी कि मैं इससे आगे हूँ. तो आपको गॉड हैज गिवन यू द आईज, भगवान ने आपको आंखें दी है. इट्स योर चॉइस. इट्स योर चॉइस आइदर यू आर सीइंग इनटू द मड और इनटू द स्टार्स. तो आपकी चॉइस है, आप कीचड़ में देख रहे हैं कि तारों की तरफ देख रहे हैं. आप रेस में हैं, ये सर्कल है. अगर आपने बोला कि मैं फर्स्ट हूं तो फर्स्ट है, अगर आपने सोचा कि मैं लास्ट हूं तो लास्ट है. ये सर्कल है. आप डिसाइड करते हैं कि आप खुश रहेंगे क्या ना खुश रहेंगे. ओके, सब पूरे हमारे विचार ही डिसाइड करते हैं हमारा हैप्पीनेस लेवल. हमारी थिंकिंग, हमारा एटीट्यूड, हमारा पर्सपेक्टिव डिसाइड करता है हमारा हैप्पीनेस लेवल, हमारा कंफर्ट लेवल ही डिसाइड करता है. क्योंकि इसमें ऑक्सीजन आएगा नहीं.
वो विंडो को खोल देगी तो ऑक्सीजन आएगा, वो मैं सब वो वाला विंडो खोल इधर से शोर आएगा, बंद कर दिए। सफोकेशन हुआ, स्मॉल थिंग्स, ओके, स्मॉल थिंग्स हर जगह मायने रखती है। स्टूडेंट्स, आप कितने खुश हैं? आई वॉन्ट यू टू एंजॉय एवरीथिंग। मैं चाहता हूँ कि आप हर चीज को एंजॉय करें, इसलिए सीक्रेट कुछ काम आएंगे आपको। why you need to enjoy, why you should be enjoying everything। आप तभी उन चीजों को एंजॉय कर पाएंगे जब ये चीजें आपकी क्लियर हो, आपका पर्सपेक्टिव, आपका नजरिया चीजों को देखने का अगर क्लियर है, तभी आप चीजों को एंजॉय कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, एक 10 लाख वाले इंसान, किसी के पास में 1 लाख रुपए, वो बोलेगा कि मैं, उसके पास 10 लाख रुपए है तो मैं कुछ नहीं हूँ, मैं उसके सामने भिखारी हूँ, ऐसा वो 1 लाख वाला इंसान सोचेगा, ओके। और 10 लाख वाला इंसान सोचेगा, क्या सोचेगा कि वो उसके पास तो 100 लाख रुपए है तो उसके सामने भिखारी हूँ, तो भी वो अपने आप को भिखारी महसूस करेगा। और 100 लाख रुपए जिसके पास में, 1 CR जिसके पास में है, वो भी सोचेगा कि मैं अपनी फॉर्च्यूनर में घूम रहा हूँ, और दूसरे के पास तो BMW है, ठीक है, तो फिर वो अपने फॉर्च्यूनर का भी एंजॉय नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगर कोई 50 लाख की कार में घूम रहा है, वो सोचेगा कि उसके पास में 1 CR की कार है, तो अपनी फॉर्च्यूनर का सुख भूल जाएगा और वो दुखी रहेगा, ओके स्टूडेंट्स। इसी तरीके से सर्कल है, अगर इसने प्राची ने आगे देखा तो दुखी होगी, तो पीछे देखा तो खुश होगी। स्टूडेंट्स, हमारा देखने का नजरिया है आपको खुश या फिर नाखुश रखेगा। आपका देखने का नजरिया आपको खुश या फिर नाखुश रखेगा, आपको टेंशन में रखेगा, ओके स्टूडेंट्स। नेवर बी इनटू द रेस, रेस पे कभी मत रहिए, आप अपने आप को इंप्रूव करिए, अपनी रेस अपने आप से लगाइए। यू हैव टू लीव बिहाइंड योर बैड क्वालिटीज, अपनी बैड क्वालिटीज को पीछे छोड़ना है, आप अपने आप से रेस लगाइए।